ये फिरोजपुर नाला हमारी आइडेंटिटी है, ये टूरिज्म की आइडेंटिटी है, इकोलॉजी की आइडेंटिटी है। अब टंगमरग में हमारे माहौलियात के साथ, हमारे पानी के साथ, हमारे जंगलात के साथ जो लूट हो रहा है उसके लिए हम सब एक है और इसके लिए हम सरकार ने ज्यादती की, हमें धूस दबाव करने की कोशिश की। उस धूस दबाव को रुकाने के लिए हमारे पास पोटेंशियल है। स्ट्रीम पर आप करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, किस लिए? उठा दफा करो उनको, हमारे नलके भी उखाड़ो, हमें मारो, जिंदा मारो हम लोगों को। हमारे बच्चों को क्या किया हमने? इसमें कोई सियासत नहीं है, ये हमारी जिंदगी और मौत का सवाल है। ये एक आज आप सब लोग यहाँ देख रहे हैं, कल अगर ऐसा ही उन्होंने कंटिन्यू रखा और पाइप हमारे लाशों के ऊपर चढ़ेंगे। जो नाले पे रहते हैं, जो मुंबई पे रहते हैं, जो सोर्स पे रहते हैं, उसको आप पानी नहीं देते हो और वहाँ उन लोगों को कहते हैं पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग करने के लिए, उनको कहते हैं हम आपको पैसा दे देंगे। लड़ते हैं झगड़ना कैसे, लपट कर झपटना, झपट कर लपटना हमको आता है। हमें लोगों को काम नीज लाना आता है क्योंकि हमारा हक है, हमारा फंडामेंटल राइट है, हमारी आइडेंटिटी। देखा है आपने, टंगमरग में भी देखा, वहाँ टंगमरग के बासारी में एहतजाज हुआ। वहाँ से जम्मू कश्मीर सिविल सोसाइटी फोरम और टंगमरग सिटीजन्स फोरम, फिश फार्मर एसोसिएशन, सब टंगमरग के जिम्मेदार जितने भी गाँव हैं, जितने भी यहाँ इरिगेशन स्ट्रीम्स हैं, 9 स्ट्रीम्स हैं, 9 स्ट्रीम्स के जिम्मेदार यहाँ आए हैं। और आप देख रहे हैं टंगमरग में जो फिरोजपुर नाला है, इस पर कितना लूट हो रहा है। आप देखिए कितनी पाइपें पहले उठाई गई। ऑलरेडी जो बड़गाम के लिए उन्होंने 3 पाइपें उठाई हैं 6 इंच, पटन के लिए 10 इंच 1 पाइप, 6 इंच 2 पाइपें, तिलेरी के लिए 6 इंच 1 पाइप, 4 इंच 2 पाइपें। और आज भी आप ये बड़गाम के लिए और कई जगहों के लिए यहाँ से पानी उठा रहे हैं। ये तो बुनियादी तौर ये एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट की भी खिलाफ वर्जी है, ये फॉरेस्ट लॉ की भी खिलाफ वर्जी है, ये इंसानियत के खिलाफ है। ये तो हमारा हक बनता है, हमारा फंडामेंटल राइट है। अगर कहीं आपको कहीं पानी है, जब वो लोग जो पानी के जखीरे पे रहते हैं पहले उनको पानी दिया जाता है। जब एक्सेस पानी हो तो फिर आप कहीं बेच सकते हैं। आज से पहले भी 10-15 साल से यहाँ लूट चलता रहा। हमारे बच्चे, टंगमरग के बच्चे, टंगमरग के लोग, टंगमरग के जमींदार, हमारा हार्टिकल्चर, हमारा एग्रीकल्चर, हमारी जिंदगियों को भी अब उन्होंने दांव पर लगाया। यह अफसरशाही की गुंडागर्दी है। हमने पहले भी इसका एहतजाज किया और आज भी एहतजाज करते हैं। और आज हम यहाँ जो आपने देखिए, आज जो पाइपें हम यहाँ उठा रहे हैं, ये बड़गाम के लिए उठा रहे हैं। मैं बड़गाम के एग्जाम जो यहाँ इस पाइपलाइन का इंचार्ज है, मैं उससे कहना चाहता हूँ ये गुंडागर्दी बंद करो। अगर आपको पानी चाहिए तो रिजर्वर बनाओ टंगमरग में, जो एक्सेस पानी है फिर वो एक्सेस पानी आप कहाँ ले जाते हो। लेकिन यहाँ इस पानी पर हमारा हक है। आज तक आपने नाइंसाफी की है। टंगमरग के लोग जाग चुके हैं। हम आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से यहाँ के तमाम सियासी जिम्मेदारों को, ऑनरेबल एमएलए जो टंगमरग है, यहाँ के एक्स एमएलए गुलाम हसन मीर साहब है, एक्स एमएलए अब्बास साहब है, एक्स एमएलए डॉक्टर मुस्तफा कमाल साहब है, जो भी हमारे पॉलिटिकल लीडर्स है, चाहे पीडीपी हो, नेशनल हो, अपनी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, ये तो किसी जात की लड़ाई नहीं है। ये हम सब के मुश्तरका लाभ देख रहे हैं। टंगमरग सिटीजन्स फोरम के मेरे साथ एडवोकेट मागरे साहब हैं और बहुत सारे लोग हैं। टंगमरग सिविल सोसाइटी फोरम के मागरे साहब, इंजीनियर अनवर साहब हैं, वो जिम्मेदार मोहम्मद शकीर हाफिज साहब है, हमारे पॉलिटिकल इशफाक साहब है, मोदी जहांगीर है। ये आज सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है। इस सिंबॉलिक प्रोटेस्ट से हम सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं, ये जो लूट आप कर रहे हैं, ये ब्रेजन डकैती हमारे पानी की है, जिसकी वजह से हमारी माएँ, हमारी बहनें जुलाई के महीने के बाद वो पानी के एक एक कतरे के लिए तरसते हैं। आप देखिए फिरोजपुर वालों को भी नल में आप पानी नहीं है, द्रंग वालों को भी जो मुंबई पर रहते हैं। अब लोलपुरा की बात देखो, आप देखिए मागाम की, बेलगाम की, आप देखो गोगलडारा में क्या हाल है। गोगलडारा में एक चश्मा है, उस चश्मे का पानी भी उनसे उठाया जा रहा है, उनको पानी नहीं मिलता है। ये क्या टंगमरग के गेड़गुड़ है? ये 9 महीने के माध्यम से सरकार से ये बात कहना चाहता हूँ, एनफ इज एनफ। टंगमरग के लोग जाग चुके हैं, बिना लिहाज पार्टी, बिना लिहाज सियासत टंगमरग के लोग एक हैं। बच्चे से लेकर बुजुर्गों तक, बच्चों से लेकर हमारे माओ तक एक है। हम अपने जान की अगर सरकार ने ज्यादती की, हमें धूस दबाव करने की कोशिश की, उस धूस दबाव को रुकाने के लिए हमारे पास पोटेंशियल है। ये एक आज आप सब लोग यहाँ देख रहे हैं, कल अगर ऐसा ही उन्होंने कंटिन्यू रखा और पाइपें हमारे लाशों के ऊपर चढ़ेंगे। हम नहीं चाहते हैं कि किसी को पानी मत दो, लेकिन आप जो देख रहे हैं 20
पाइपें आपने उठाई है, हमें एग्रीकल्चर का पानी खत्म, एग्रीकल्चर की नदियों पर आप, नालियों पर आप, स्ट्रीमों पर आप करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, किस लिए? उठा दफा करो उनको, हमारे नलके भी उखाड़ो, हमें मारो, जिंदा मारो हम लोगों को, हमारे बच्चों को क्या किया हमने? इसमें कोई सियासत नहीं है, ये हमारी जिंदगी और मौत का सवाल है, ये हमारी इज्जत और आबरू का सवाल है। ये फिरोजपुर नाला हमारी आइडेंटिटी है, ये टूरिज्म की आइडेंटिटी है, इकोलॉजी की आइडेंटिटी है। अब टंगमरग में हमारे माहौलियात के साथ, हमारे पानी के साथ, हमारे जंगलात के साथ जो लूट हो रहा है, उसके लिए हम सब एक है और इसके लिए हम बात की। वो आज ये अब अलमिया है, वो कहते हैं कि ठेकेदार साहब ने पाइपें लाई है। अब हम ठेकेदार साहब को नाराज नहीं कर सकते हैं, टंगमरग के लोगों के सीनों पर हम बुलडोजर चलाएंगे, लेकिन एक ठेकेदार, क्योंकि उस वहाँ पैसा खाया होगा। ये जो स्कीमें बनती है, यहाँ मागरे साहब मेरे साथ है, सबसे पहले अगर कोई PHE स्कीम बनानी हो, पहले सोर्स पर जाना चाहिए, उनको एक्सरसाइज करनी चाहिए। सोर्स पर पानी है, अगर हमने घर बैठ के देवा खानों में स्कीम बनाया फिरोजपुर नाला को लूटने के लिए, पानी आना फिरोजपुर नाला के, फिरोजपुर वालों से पूछो, माहिन वालों से पूछो, ड्रंक वालों से पूछो, हुसैन बनग्राम, सहीपुरा, दहीपुरा वालों से पूछो, सुकरकोल वालों से पूछो, न्यालपुरा कोल वालों से पूछो, लालपुरा वालों से पूछो, बदरुन वालों से पूछो, खुई वालों से पूछो। हम पानी के एक एक कतरे के लिए तरसते हैं जुलाई के बाद। आप वहाँ सोर्सेज पहले देखना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, स्टेक होल्डर्स के साथ आपको बात करनी चाहिए। एनवायरमेंट एक्ट आपको यही कहता है, इससे हमारा टूरिज्म भी बढ़ रहा है। हमारे जो फिशरीज पॉइंट, यहाँ कुछ लोगों ने, हमारे नौजवानों ने लोन निकाल के फिशरीज पॉइंट बनाया, वो भी बर्बाद, हम सब बर्बाद। हमारे पास दो ही रास्ते थे, एक तो फिरोजपुर नाला, इसकी वजह से ड्रंक टूरिस्ट मैप पर आ गई, दूसरा गुलमर्ग। दोनों आप देख रहे हैं, गुलमर्ग में भी क्या हाल है, यहाँ क्या हाल है। अब हमने जीने के लिए थोड़ा सा पानी हम चाहते हैं, हमें मुफ्त में नहीं मिलता, इसको भी हम पैसे देते हैं। अब पैसे देने के बाद ये नलके क्यों है? उठाओ, उखाड़ो, ये हर घर जाओ, क्या ये क्या? जब जहाँ जो नाले पे रहते हैं, जो मंबे पे रहते हैं, जो सोर्स पे रहते हैं, उसको आप पानी नहीं देते हो, और वहाँ उन लोगों को कहते हैं पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग करने के लिए, उनको कहते हैं हम आपको पैसा दे देंगे। इस मेरे भाई ने बात की है कि इससे पहले हमने सिंबॉलिक प्रोटेस्ट 2-4 हुए हैं, लेकिन सरकार तक से मस नहीं। हम नहीं चाहते हैं कि हम सड़कों पर आए। हम सरकार जब हमें कंपेल करे, जब सरकार की कानून तक हमारी पुरअमन बात ना पहुंचे, तो हम जानते हैं लड़ना कैसे, हम लड़ते हैं झगड़ना कैसे, झपट कर लपटना हमको आता है। हमें लोगों को काम नीज लाना आता है, क्योंकि हमारा हक है, हमारा फंडामेंटल राइट है, हमारी आइडेंटिटी है, हमारी इज्जत का सवाल है। हमारे माँ, बहू और बेटियां एक एक पानी के एक एक गिलास के लिए, और टंगमरग वाले जब पोर्टेबल वाटर की बात करें, समझो ये तो डिस्ट्रक्शन है, ये तो डिजास्टर है। और आप, मैं टंगमरग के सब लोगों को, हर पॉलिटिकल तबके के जिम्मेदारों को, उनके दोस्तों को, उनके रफीकों को, यहाँ की बार एसोसिएशन को, यहाँ के ट्रेडर्स को, यहाँ के फिशरीज पॉइंट एसोसिएशन वालों को, गुलमर्ग के पोनीज होटलर्स को, हमारे सिविल सोसाइटी के जितने भी जिम्मेदार हैं, उनसे मेरी अपील है, सब लोग सियासत एक तरफ छोड़ के आज टंगमरग के लोगों की जिंदगी, उनकी इज्जत, उनके आबरू, वो दाने दाने पानी के एक कतरे के लिए तरसते। पहले अपने रिसोर्सेज को, पहले अपनी इज्जत और आबरू को बचाए। हम सब एक हैं, यहाँ कोई डिफरेंस नहीं है। हमारे जो यहाँ पॉलिटिशियन है, वो हम सब के लिए मोहतरम है। मुझे उम्मीद है हर एक सियासतदान इस कॉमन इशू, इस ह्यूमन इशू पर हमें सपोर्ट करेंगे।